मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बड़ी ई की मात्रा को पहचानना और लिखना सीखा। अब हम उसे पढ़ना सीखेंगे। तो दिए गए चित्रों के अनुसार आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या लिखा होगा। तो एक बार हम इनको पढ़कर देखते हैं किस तरह से। पहले जो ये पिक्चर या चित्र जो दिया गया है, आप सभी को समझ में आ गया होगा, पहचान गए होंगे कि ये चित्र किसका है। हाँ, ये एक फल है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा होता है। ई की मात्रा च और ई की मात्रा लीची। और ये चित्र तो सभी लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। हाँ, आ की मात्रा था और ई की मात्रा हाथी। ब क र और ई की मात्रा बकरी। अब कुछ और शब्दों को पढ़ेंगे। मीता, सीता, चाची, गीता, चाबी, चीता, डाली, माटी, मामी, गाती, मछली, नाशपाती। उसके बाद नीचे बड़ी ई की मात्रा से संबंधित छोटे छोटे वाक्य दिए गए हैं। इनको हम पढ़ना सीखेंगे और सुलेख में भी हम इन्हीं शब्दों को और इन्हीं वाक्यों को लिखेंगे। सीता गीता साथ साथ आई, नीली पीली साड़ी भी लाई, फिर हाथी पर सवारी की। अब उनकी दादी बाजार गई, इडली, खीर, रबड़ी और लीची लाई। रानी और मीता घर पर आई, मिलकर फिर दावत उड़ाई। पढ़ो और बताओ, अर्थात जैसे हम पढ़कर और सुनकर लिखते हैं, अब इन्हें हमें देखकर पढ़ना है और आपको बताना है। काली अर्थात कोई भी रंग, काला या काली कोयल। डाली पेड़ की डाली होती है। माली जो हमारे पेड़ पौधों की, बगीचे की रखवाली करता है, उसे माली कहते हैं। नानी, आप सभी को पता होगा कि नानी कौन होती है। दादी और मामी, ये हमारे रिश्तेदार होते हैं। हमारी मम्मी की मम्मी नानी होती है, पापा की मम्मी दादी होती है और आपकी मम्मी की जो भाभी होंगी या मामा की जो पत्नी होंगी, उन्हें मामी कहते हैं। इमली खट्टी होती है खाने में। तितली, तितली फूलों पे बैठती है और रंग बिरंगी होती है और फूलों का रस चूसती है। मछली पानी में रहती है। अपनी, उसकी और उनकी, ये सभी शब्द सर्वनाम शब्द हैं। उसके बाद हम आगे ये करेंगे कि दिए गए चित्रों को उनके नाम से मिलाओ। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं
और ये बीच में उनके नाम दिए गए हैं। तो हमें चित्र को सही नाम के साथ मिलाना है। किस तरह से? पहला चित्र है पपीता, तो हमें इसमें देखना है पपीता कहाँ पे लिखा है और उसके साथ मैच कर देना है इस तरह से। दूसरा चित्र है बकरी। इस खाने में बकरी ढूंढना है कहाँ लिखा है और उसके साथ मिला देना है इस तरह से। फिर तीसरा चित्र है हाथी, और इस खाने में हाथी यहाँ पर है, हम इसके साथ इसको मिला देंगे। उसके बाद आखिरी चित्र है तितली, और हमारे पास शब्द भी एक ही बचा है, तो ये तितली के साथ मिला देंगे। चित्र पहचान कर नाम पूरे करो। ये चित्र हमें देखने हैं, पहचानने हैं और उनके नाम पूरे करने हैं। यह चित्र एक लड़की का है, तो लड़, और इस तरह से हम की लिख देंगे तो यह शब्द पूरा हो गया। फिर यह चित्र परी का है, हम इस तरह से परी, र और ई की मात्रा जोड़ के लिखेंगे री, तो शब्द बन गया परी। उसके बाद यह चित्र आप लोग भली भांति पहचानते होंगे, तो इसको हम लिखकर पूरा कर देते हैं। घड़ी, इस चित्र को भी आप लोग पहचानते होंगे, इसे भी हम लिख के पूरा करेंगे। दीपक। उसके बाद हमने ये जो हमारे यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर आपको ओरल बताने हैं, अर्थात मौखिक बताने हैं। जैसे बाजार कौन गया, तो आपको इसका उत्तर देना है कि बाजार, जब हमने पिछले पेज पे, पेज नंबर 34 पे पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर आया था कि दादी बाजार गई, है ना। तो जब ये प्रश्न आपसे पूछा जाए बाजार कौन गया, तो आपको उत्तर देना है कि दादी बाजार गई। सबने मिलकर क्या उड़ाई, तो सबने मिलकर दावत उड़ाई। दावत का अर्थ होता है पार्टी। आप सब लोग भी पार्टी करते हैं ना, उसी तरह बाकी बच्चों ने भी मिलकर दादी के साथ दावत या पार्टी उड़ाई। अब आते हैं अगले पेज पे, पेज नंबर 36। उलट पलट कर नए शब्द बनाओ, यानी कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको आप उलट पलट करके लिखिए और नए शब्द बनाइए। तो देखते हैं क्या क्या शब्द बनते हैं। जैसे पहला शब्द था नीना, तो अब हमने उसको उल्टा करके लिखा तो शब्द बन गया नानी। उसके बाद है नीरा, इसको उलट पलट के लिखा तो शब्द बन गया रानी। उसके बाद राखी, तो शब्द बन गया खीरा। और रखी, इसको उलट पलट कर दिया तो शब्द बन गया खीर। अक्षरों को मिलाकर लिखो। यहाँ पर अक्षर और मात्राएं अलग अलग करके लिखी गई हैं, तो आपको इनको मिलाकर लिखना है। जैसे पहला अक्षर बना सीटी, दूसरा मकड़ी और तीसरा पपीता। इस तरह से हम मिलाकर लिखेंगे, शब्द बनेगा पपीता। फिर है ई, म और ली, तो इमली। अब हम आते हैं पेज के लास्ट में। परी के पास एक जादुई चटाई है, उस चटाई में बहुत सारे चित्र हैं। आप उसकी चटाई में से एक ही मात्रा वाले चित्रों के नाम लिखो। तो हमें वो चित्र लिखने हैं जिनमें
सिर्फ ई की मात्रा आती है। जैसे हम इसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से ही लड़की। फिर दूसरा चित्र है इमली। तो देखिए हम लिखेंगे इसको किस तरह से, इ मो और ली, इमली। उसके बाद हाथी और बकरी, सीटी और लास्ट में लिखेंगे लीची। तो इस तरह से हमने बड़ी ई की मात्राओं को लिखना और पढ़ना सीखा। तो आप भी इसकी घर पर अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, लिखने का अभ्यास कीजिए और दिए गए कार्य को साफ सुथरा लिखिए। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। तब तक घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।